हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 की इट्स सो हैपन इंग्लिश बुक का 8th चैप्टर, जिसका नाम है जेलीबिस। मुझे पता है कि जेलीबिस का नाम सुन के कुछ कुछ लोगों के मुंह में पानी आ भी गया होगा। हाँ, मैं उस मिठाई वाले जेलीबिस की ही बात कर रही हूँ। आज का हमारा ये कहानी जेलीबिस के ऊपर ही है। इस चैप्टर के लास्ट में एक बहुत ही अच्छा थॉट है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लास्ट तक देखना। तो आज हम जेलीबिस का समरी देखेंगे। मुन्ना कंबलपुर के सरकारी स्कूल में क्लास 5 का विद्यार्थी था। वह अपना स्कूल फी देने के लिए 4 रुपये जेब में लेकर स्कूल जा रहा था, लेकिन उसका अध्यापक मास्टर गुलाम मोहम्मद छुट्टी पर थे, इसलिए उस दिन वह स्कूल का फी दे नहीं पाया। वापस आते समय जेलीबिस को देखकर उसका मुंह में पानी आ गया था और उसकी जेब में कॉइन नाचने लगे, मतलब खनकने लगे। कॉइन, सिक्के बात नहीं करते, परंतु उस दिन वे वास्तव में ही बोलने लगे, ऐसा मुन्ना को लग रहा था। असली में तो कॉइन मतलब सिक्के बात नहीं करते, लेकिन मुन्ना को ऐसा लग रहा था कि कॉइन उसके साथ बात कर रहा है। 1 रुपये ने कहा, तुम किस बारे में सोच रहे हो? उसने उसका ध्यान को गरम जलेबीज की ओर आकर्षित किया। उसने मुन्ना को बताया कि वे खाने के लिए ही बने हैं। केवल वे लोग जलेबीज खा सकते हैं जिनके जेब में पैसा है, और पैसा तो खर्च करने के लिए ही होते हैं। उसने कॉइन की एडवाइस मतलब सलाह नहीं मानी। मुन्ना ने कहा कि अगर वो उसका पैसा जलेबीज पर खर्च करेगा तो फिर वो उसका स्कूल फी कैसे दे पाएगा। उसने कहा वो उसका मुंह उसके अध्यापक और भगवान को भी दिखा नहीं पाएगा, और वो एक अच्छा लड़का है। उसके घर में खाने को काफ़ी कुछ मिलता है, इसलिए बाजार में किसी चीज़ को देखना भी वो पाप मानता है। अगर मास्टर गुलाम मोहम्मद को गुस्सा आ गया तो वो उसको ब्रेंच के ऊपर खड़ा कराएगा। इसके अलावा वो एक खाते पीते परिवार से था, इसलिए उसको काफ़ी इज्जत भी थी। उसको उसके लिए बाजार के बीच में खड़ा होकर जलेबीज खाना ठीक नहीं होगा। जो कुछ भी मुन्ना ने कहा कॉइन को पसंद नहीं आया। वे सब के सब एक साथ बोलने लगे। उन्होंने इतना शोर मचा दी कि मुन्ना के पास से गुजरने वाले लोग भी आश्चर्य से उसकी तरफ घूरने लगे, इसलिए उसने सबको अपनी मुट्ठी में जोर से दबा दिया। इसके बाद सारा कॉइन भी चुप हो गए। सबसे पुराने मतलब ओल्ड कॉइन ने कहा कि वह उसके अच्छे के लिए ही उससे कुछ बताना चाहता है। कॉइन ने मुन्ना से पूछा कि क्या उसे वो जलेबी खाना पसंद नहीं है। फिर कॉइन ने कहा कि अगर वो उसका पैसा आज खर्च कर दिया तो उसको कल स्कॉलरशिप मिलेगा, तो फिर वो अपने स्कूल फी दे पाएगा। मुन्ना अपने लालच को रोक नहीं सका। कॉइन ने उसे जेलीबीज खाने के लिए मनाते रहे, इसलिए उसने जेलीबीज खाने के लिए घर से नंगे पैर बाहर निकल गया। मुन्ना बाजार की तरफ दौड़ने लगा। उसने हलवाई को 1 रुपये की जेलीबीज देने के लिए कहा, और वो कोई महंगे दिन नहीं थे। 1 रुपये में आजकल के जितने खरीदार हो सकती थी। हलवाई ने एक न्यूज़पेपर मतलब अखबार पर जलेबीज का ढेर लगा दिया। उसने जलेबीज ली और एक गली की तरफ भाग गया। उसने बहुत सारी जलेबीज खाई, पर उसके बच्चे गली में इकट्ठे हो गए। मुन्ना ने अपने आसपास के सारे बच्चे को जलेबीज देना शुरू कर दिया। जब दूसरे बच्चे को यह बात पता चला तो वो भी इधर आ गए। मुन्ना दौड़कर हलवाई के पास गया और 1 रुपये की जलेबीज और खरीद ली। उसने सारे जलेबीज को बच्चे में बांट दिया। सारे बच्चे उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगे। भिखारी भी वहाँ आ गया था। बच्चे इतने खुश हो गए थे कि वे उसके लिए कुछ भी कर सकते थे। मुन्ना ने बचे हुए 2 रुपये से जलेबीज और खरीद ली। उसने वह सारे जलेबीज को बच्चों में बांट दिया। मुन्ना घर वापस आ गया। जलेबीज को डाइजेस्ट करना अब उसके एक और समस्या थी। हर सांस के साथ उसको ढेकर आने लगी, और उसको ये डर था कि हर ढकेर के साथ 1-2 जलेबीज बाहर आ जाएगी। उसको शाम का खाना भी खाना था, वरना उससे पूछा जाता कि क्यों वो खाना नहीं खाएगा। अगर वो बीमारी का बहाना करता तो डॉक्टर को बुलाया लिया जाता, और उसका परिणाम ये हुआ कि वह उस रात को जलेबीज की तरह कुंडली बनाकर लेटा रहा, और वो जलेबीज को डाइजेस्ट भी करने में सफल हुआ। मुन्ना के सामने एक दूसरी समस्या थी। मुन्ना अगले दिन स्कूल गया। उसको पता चला कि उस दिन उसे उसका स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिलेगा। ये अगले महीने में दिया जाएगा। मास्टर गुलाम मोहम्मद ने घोषित कर दी कि वह रिसर्च के समय स्कूल फी लेगा। लेकिन जब रिसर्च का बेल बजी तब मुन्ना स्कूल से बाहर चला गया। रास्ते में जाते समय उसने भगवान से 4 रुपये इंतजाम करने के लिए प्रार्थना की। जाते जाते मुन्ना कंबलपुर रेल स्टेशन पर पहुंच गया। बुजुर्गों ने उसे 2 वार्निंग मतलब चेतावनी दी थी। पहला कि उसे रेल की पटरी पार नहीं करनी चाहिए। दूसरा, उसके फी के पैसा से मिठाई नहीं खरीदनी चाहिए। मुन्ना रेल की पटरी के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वो अपनी दुखी हालात के बारे में सोचने लगा। मामला बिल्कुल आसान और सीधा लगने लगा था।
उससे इसलिए ऐसा किया क्योंकि वे स्कॉलरशिप के पैसे से स्कूल फी दे सकता था। उसने कहा कि अगर उसे पता होता कि उसका स्कॉलरशिप का पैसा इस महीने में नहीं मिलेगा तो वो इस पैसे से जलेबी नहीं खरीदता। अब वह जलेबी के कारण स्कूल में पहली बार एब्सेंट था। उससे बहुत ही दुख हुआ। वह अपनी फ़ी और अध्यापक के पनिशमेंट के बारे में सोचने लगे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगे। मुन्ना ने भगवान से अपनी मदद के लिए प्रार्थना की। उसने कहा कि वह एक बहुत ही अच्छा लड़का है। उसने सारी नमाज को याद कर लिया है। कुरान के आखिरी 10 सूरतें भी उसको आता है। वह सारी आयात आल कुर्सी भी सुना सकता है। उसको अपनी स्कूल की फ़ी के लिए पैसा चाहिए। उसने गलती की, लेकिन जलेबीस खाने वाला वो अकेला नहीं था। उसने जलेबीस बहुत सारे बच्चे को खिलाया। अब उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह उसके बैग में 4 रुपये डाल दे। भगवान के खजाने में किसी चीज़ का कमी नहीं है। वो तो केवल 4 रुपया मांग रहा है। प्रार्थना के बाद उसने नमाज की। उसने 10 सूरतों का आयात आल कुर्सी का पाठ किया। फिर उसने छू बोलकर उसके बैग पर फूं मारी। पर जब उसको उसके बैग पर पैसा नहीं मिला तो वो बहुत ही नाराज़ हो गए। उसने बहुत जोर का चिल्लाया क्योंकि वो बहुत ही थक गए थे। इसके बाद मुन्ना वहाँ से उठ गया और बाजार की तरफ चला गया। उसने स्कूल की बेल बजने की इंतज़ार कर रहा था। वह दूसरे बच्चे के साथ घर जाना चाहता था। वह ये दिखाना चाहता था कि वह सीधे स्कूल से ही आया है। अगले दिन भी उसने ऐसा किया। उसने फिर 4 रुपये देने के लिए भगवान से प्रार्थना की। मुन्ना ने भगवान से कहा कि वह एक खेल खेलेगा। वह यहाँ से सिग्नल तक जाएगा और भगवान से बोला कि उस बड़े पत्थर के नीचे वह चुपचाप से 4 रुपये रख देने के लिए। वह सिग्नल छूकर वापस आया। ये बड़े मज़े की बात होगी अगर उस पत्थर के नीचे उसे 4 रुपये मिल जाएगा। वह सिग्नल के पास गया और वापस आ गया। उसने बिस्मिल्लाह पुकारा और पत्थर उठाया। उसको उस पत्थर के नीचे एक बड़ा सा कीड़ा मिला। उसने चीख मारी और वहाँ से भाग गया। एक बार फिर से उसने ऐसा किया पर कुछ भी नहीं हुआ। जाते हुए वह अगले दिन वज़ू करने के लिए सोच रहा था। वह साफ कपड़े पहनेगा और प्रार्थना करेगा। वह दोपहर तक नमाज पढ़ता रहेगा। अगर फिर भी भगवान उसे 4 रुपये नहीं देता तो वो भगवान से सौदा करेगा। उसके स्कूल से एब्सेंट होने की सूचना घर पहुंच चुकी थी। इसके बाद वह सोचता रहा कि अगर भगवान उसको पैसा देता तो क्या नुकसान होता। उसने महसूस किया कि अगर भगवान मांगने से कुछ दे देते तो आदमी की हालत पक्षियों से भी बदतर होती। वह कुछ भी करना नहीं सीखेगा। ये इसलिए कि उसको हर चीज़ बगैर कोशिश मिल जाएगी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को भगवान के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। हमें हर काम कोशिश करनी चाहिए। हमें मेहनत और अच्छी काम करनी चाहिए जिससे भगवान हमें अच्छी फल देंगे। इस चैप्टर को उर्दू में लिखा गया था और इसका ऑथर का नाम था अहमद नदीम क्वास्मी और इस चैप्टर को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाला सूफिया पतेन थी। तो अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।